अब आ जाओ भाई लीनर लीनर अब आ जाओ लीनराइजेशन पे। अच्छा, इस पे जो हमें क्या करना है, इसमें भी भाई बहुत सिंपल है। आपके पास एक फार्मूला गिवन है। फार्मूला क्या है आपके पास? फंक्शन ऑफ एफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नॉट, डेरिवेटिव ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट ब्रैकेट में वाई माइनस वाई नॉट। अब हमारे पास यहाँ इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि एक्स प्लस वाई प्लस टू, ठीक है, और टू एट ए 0,0 बी इक्वल्स टू 1 - 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट से भी करना है, उसे बी के रिस्पेक्ट से। सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट से करते हैं, जो कि 0, 0, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है, हमारे पास जैसे कि ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हम 0, 0 पुट कर देंगे, क्योंकि अब सिचुएशन दी हुई है ऐसा, हमें यहाँ लिमिट्स दी हुई है, जो कि पहली ए के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं 0, 0। तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू 0, 0 रखी, तो x 0 y 0 प्लस 2 ऐसी था। तो हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास ये 4 जो है ये आ गया। अब हम इस इक्वेशन को इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि f(x). तो 2 इधर आ गया, ब्रैकेट ऐसे ही रहा, और यहाँ पे सिर्फ x था तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स गिवन थी, जो कि थी 0,0। हम ये लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे, तो 2x आपके पास 0, y इक्वल टू 0 प्लस 2 ऐसे ही रहा, और 2, तो 2 2 ज़ा 4 ऐसे ही वापस आ गया। अब वापस इस इक्वेशन को जो हमने निकाली, इसको वापस इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। ये रहा y, तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका यहाँ 2 इधर आ जाएगा तो 2 में -1 हो जाएगा, तो पावर 1 हो जाएगी, और x होगा नहीं, y होगा तो 1 हो जाएगा, तो ये बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास सेम ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हम अप्लाई करेंगे लिमिट अप्लाई करने के बाद 2 0 0 और 2 ऐसे ही रहा, तो 2 ज़ा 4, वापस 4 ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास फार्मूला ये था, वापस हम ये फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, और उस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एंड वाई नॉट, जो हमने शुरू में निकाला था, ये इसका क्या आंसर आया था 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। हमने यहाँ 4 लिखा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से एक्स नॉट एंड वाई नॉट, जो हमने डेरिवेटिव निकाला, फिर वैल्यूज़ पुट की, क्या आया 4 आ गया, तो हमने यहाँ पे लिखा 4 एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे 0 ही है ना, तो हम यहाँ पे 0 लिख दिया, प्लस वाई एफ वाई का डेरिवेटिव एक्स नॉट एंड वाई नॉट, हमने यहाँ पे y का डेरिवेटिव निकाला और फिर वैल्यू पुट करी, तो क्या आ गया 4। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 और y माइनस वाई नॉट, तो y माइनस वाई नॉट मीन्स आपके पास 0 आ गया, तो हमने 0 लिख दिया। तो हम यहाँ पे इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 4 प्लस 4x एंड प्लस 4y, तो 4y आ गया। इसमें हम यहाँ पे एज अ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ सकता है 2x प्लस 2y प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गई, ये होगी अभी सिर्फ a के रिस्पेक्ट से हुई है। फिर इसको हम करेंगे b के रिस्पेक्ट से, जो कि क्या है 1/2। तो बस कुछ भी नहीं रहेगा, बस हमने यहाँ पे पहली ड्राइव कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे 0 0 की जगह हमने 0 0 पुट की है एज अ लिमिट, वहाँ हम क्या रख देंगे 1x होगा हमारे पास 1 और y क्या होगा 2, तो बस यहाँ पे लिमिट चेंज हुई है, बाकी ड्राइव तो ऐसे ही रहेगा। इसका 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। ये देखो b हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है, 1/2 लिमिट आ गई। जो मेन इक्वेशन थी उसमें हमने पुट किया, तो 25 आया। x को हमने ड्राइव पहली करा हुआ था, उसमें हमने वैल्यू पुट की, 10 आ गया। फिर y था, ये पहले ही उसका डेरिवेटिव निकला हुआ है, हमने बस वैल्यू पुट की, 10 आ गया वापस। फिर हमने फार्मूला में से वापस पुट कर दिया, तो पुट करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आया है वो आया है ये 10x प्लस 10y माइनस 5।
इसमें भी कॉमन निकल सकता है वैसे, तो इसको देख लेना। ठीक है, तो यही था आपका लीनियराइजेशन।